बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर नहीं कर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसै। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो महाराज अभी हम लोग भजन कीर्तन सुन रहे थे। आइए गुरु महाराज के चरणों में एक छोटी सी लघु कथा है। एक बार की बात है, गुरु महाराज अपने आश्रम कुप्पा घाट में टहल रहे थे। सुबह का समय था। एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आप कहते हैं कि कर्म का फल इंसान को जरूर भुगतना पड़ता है और वह कर्म इसी संसार में उस कर्म जो किए हुए कर्म का जो हिसाब किताब है वह इसी संसार में चुकता करना पड़ता है। तो एक बात बताइए आप कि गंगा जी में हम रोज देखते हैं कि मछुआरा लोग आते हैं और गंगा जी में जाल फेंक कर नित्य हजारों करोड़ों लाखों जीव हत्या करते हैं ये लोग। तो क्या इन लोगों को कब और कहां कर्म का हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा? गुरु महाराज ने कहा कि जब समय आएगा तो सभी को अपने अपने कर्म का हिसाब किताब देना पड़ेगा। और जहां तक सवाल है इस मछुआरे का, एक ना एक दिन इसका भी कर्म का हिसाब किताब जरूर होगा। इतना कहकर गुरु महाराज अंदर चले गए। कुछ देर में जब सब मछुआरे चले गए तब वह शिष्य भी मन ही मन विचारता हुआ अंदर चला गया। समय बीता। एक दिन की बात है, गुरु महाराज ने अपने उसी शिष्य को कहा कि चलो थोड़ा दूर टहल करके आते हैं। तो महाराज शिष्य ने कहा चलिए गुरु महाराज। चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद में शिष्य ने देखा कि
एक बैल जो कि अत्यंत बलशाली था, हष्ट पुष्ट था, सो रोड पर चला आ रहा था। अपने बल के घमंड में चूर, और जब कुछ दूर आया एक मोड़ पर, उधर से एक ट्रक आ रहा था, और जैसे ही मोड़ पर आया उस ट्रक वाले ने उस बैल को धक्का दे दिया। और जब बैल उस ट्रक से टकराया, वह जा करके इस कदर नाली में गिरा, दोबारा उठ नहीं पाया। पैर टूट गया, कमर की हड्डी टूट गई। तो महाराज, जब यह दृश्य उस शिष्य ने देखा, और देखने के बाद में उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि प्रभु, इस बैल का क्या कसूर था जो कि ट्रक के नीचे आया और इस कदर आया कि उसका पूरा शरीर बर्बाद हो गया। गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा चलो, अभी बाद में बताएंगे तुमको कि वह बैल का क्या कसूर था। आए, घूम फिर लिए, आए। 2-4 दिन बाद फिर गुरु महाराज कहते हैं कि चलो थोड़ा घूम करके आते हैं। और जब गए तब उस शिष्य ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वह बैल जो गिरा पड़ा था नाली में, उस बैल को किसी ने उठाया तक नहीं था। विचार कीजिए, जो कि कुछ दिन पहले हट्ठा कट्ठा नाली, रोड, ऊंच नीच कुछ नहीं समझता था, वह बलशाली बैल आज नाली में गिरा पड़ा है। उसको देखने वाला कोई नहीं है। तब शिष्य ने गुरु महाराज से पूछा कि प्रभु, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आखिर इस बैल का क्या कसूर था। तब गुरु महाराज ने उस शिष्य को याद दिलाया कि याद करो वह दिन और वह समय जब तुमने हमसे एक दिन पूछा था कि आखिरकार इस मछुआरे का हिसाब किताब कब होगा जो कि नित्य लाखों करोड़ों जीव हत्या करते हैं। तो देख लो, यह जो बैल के रूप में पड़ा हुआ है, ये वही मछुआरा है जो कि रोज करोड़ों लाखों मछलियां मार करके बाजार में बेचा करता था। और इस बैल के ऊपर जितने भी ये करोड़ों के तादाद में जो कीड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सभी मछलियां हैं। ये वही मछलियां हैं जो कि आज उस मछुआरे रूपी बैल को नोच नोच करके खा रहे हैं। यह वही बैल है जो कि पूर्व जन्म में मछुआरा था और करोड़ों जीव हत्या करता था। तो महाराज, विचार करने की बात है।
विचार करने की बात है कि एक बैल और एक मछली, कैसे बैल मछली, कीड़ा और मछुआरा, कैसा समय बदला और कैसा समय का हिसाब हुआ। जो कि मछली कीड़े के रूप में आया और मछुआरा बैल के रूप में आया, और तब उस मछली के रूप में जो कीड़े आए, उस बैल रूपी मछुआरे का शरीर नोच नोच के खा लिया। विचार कीजिए कि कैसा कर्म था।